मम्मा कर देती। नहीं आप नहीं कर दो। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी फैमिली, आज जुम्मा मुबारक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पूरा हफ्ता भागते रहते हैं और जुम्मे का दिन हफ्ते में एक ऐसा दिन होता है जो हमें रुक कर अल्लाह की याद दिलाता है। तो आज जुम्मा मुबारक है, तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आज मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करूंगी, तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है कि मैंने सुबह से शाम तक कौन कौन से काम किए, किस तरह से मैंने अपने घर वालों के साथ अपना दिन गुजारा, अपने काम मैनेज किए, अपने बच्चों को संभाला। मैं यहाँ पर अपनी रूटीन शेयर करने के साथ साथ आज इतना प्यारा दिन है तो मैं आपसे एक छोटी सी प्यारी सी बात शेयर करना चाहूँगी। मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ, ख़ास करके जब वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेहनत मेरा काम है और अजर देना अल्लाह के हाथ में है। इसलिए मैं हर वक्त मेहनत में लगी रहती हूँ, अपने व्यूज़ काउंट नहीं करती, बस मैं अपनी लगन में रहती हूँ। तो आप सबसे भी यही मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी इंसान को उदास नहीं होना चाहिए। अगर ज़िंदगी में कोई उसकी कमी पेशी आ रही है, कोई उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, जैसे वो कह रहा है वैसे नहीं हो रहा, तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपने उम्मीद कभी भी नहीं हारनी, अपनी उम्मीद हमेशा अल्लाह पे कायम रखनी है और मेहनत करते रहना है। और उस मेहनत में आपका खलूस होना चाहिए, आपकी अच्छी नीयत होनी चाहिए, बाकी सब कुछ आपने अपने अल्लाह पे छोड़ देना है। ये कल शाम के क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। यहाँ पे मैंने अपना आटा वगैरह गूंदा, शाम का टाइम था कल शाम को। मैंने कहा फिर सुबह सुबह इतनी बसूरी मची होती है ना, सुबह हस्बैंड भी सुबह सुबह आते हैं, उनका भी वही टाइम होता है, फिर बच्चे भी उसी टाइम उठे होते हैं, फिर कभी उनका पैम्पर कभी दूध, तो इस चक्कर में आटे को मतलब थोड़ी देर आटे को स्टे देना तो फिर अच्छी रोटी पकती है। तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि आटा वगैरह जो भी होना, इस तरह के जो काम होना रात को कर लिया करूँ, ताकि सुबह इतना बर्डन भी ना हो और मतलब रिलैक्स होकर ना काम किए जा सके। तो मैंने कल शाम के टाइम मतलब आटा गूंद लिया, हस्बैंड गए थे तो कमरा साफ़ कर लिया। मैंने कहा सुबह सुबह फिर ये भी अक्सर रह जाता है, फिर शाम को ही हो रहा होता है कमरा ना। तो मैंने कमरा साफ़ किया, आटा गूंदा और फिर उसके बाद नहाई, फिर नमाज़ पढ़ी। फिर फातिमा मोहम्मद भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ने लग गए। बच्चों का दूध वगैरह बॉयल किया और उसके बाद छोटा भाई आया हुआ था तो फिर मैंने चाय बनाई, फिर हमने बैठ के चाय पी। अब ये मतलब आज का व्लॉग शुरू हो गया। आज जुम्मे का दिन था। ये सुबह सुबह मैं अपने, हम लोग छत पे ही सोते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। तो मैं उनका वेट ही कर रही थी, ऊपर ही अभी लेटी हुई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं उनका वेट कर रही थी। और फिर मैंने थोड़ी सी इस तरह वीडियो बना ली। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई बच्चों को लेके ना। फिर मैंने सोचा कि आज चलो फ्राइडे है, हमने नहाना भी है, तो मैंने खुद भी ऑयलिंग की। तो फातिमा के भी सर पे मैंने ऑयल लगा दिया। मैंने कहा ये मेरे थोड़े काम शाम करते ना, फिर मैं इनको नहला दूंगी। ये मैं आपको कह रही थी ना, इसके बाल नहीं थे तो मैंने जो ऑयल बनाया था ना वही मैं इसको यूज़ करूँगी और मैं यही करती हूँ। और आप देख रहे हैं कि इसके आगे माथे पे ये जो छोटे छोटे बाल हुए हैं ना, ये जो बेबी हेयर्स जो हम मतलब कहते हैं, ये अभी इनकी ग्रोथ हुई है। यहाँ पे इसका ये माथा सारा इतना ये सारा खाली था यहाँ पे जगह ना, तो अभी इसके छोटे छोटे बाल निकलना शुरू हो गया। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि अच्छी मतलब ग्रोथ हो रही है इससे ना। और मैं इसमें जैसे वो जड़ी बूटियाँ वगैरह मतलब डाली होती है ना, तो बच्चों के अपने सर पे ज़्यादा देर नहीं ऑयल लगाना चाहिए, थोड़ी देर लगाना चाहिए, 2 से 3 घंटे इनफ होता है, बहुत होता है। तो ये तो बच्ची है, मैं तो इसके 1 से 1.5 घंटा इसके सर पे लगा के छोड़ती हूँ ऑयल और उसके बाद इसको नहला देती हूँ, शावर दे देती हूँ। और एक बच्चे के सर पे इतनी देर ही हमें ऑयल लगाना चाहिए। हस्बैंड आगे हुए थे तो फिर मैं भी किचन में आ गई। किचन में आके मैंने नाश्ता बनाया। इससे पहले जो रात के बर्तन वगैरह बच्चों के फीडर थे, अभी भी मैंने उनको दूध शूध दे के फीडर वगैरह हर चीज़ धो ली थी। बर्तन तो ऐसी चीज़ होती है जो ख़त्म ही नहीं होती और मैं भी साथ साथ धोती रहती हूँ। इससे मैं कहती हूँ ज़्यादा जमा हो जाए तो बजाय इसके बंदे ने जब घंटों लगाने हो तो साथ ही थोड़े थोड़े बर्तन जो भी हो ना, बंदा उनको वॉश कर दे। मैं तो साथ साथ साफ़ कर देती हूँ। और मैंने साथ ही टमाटर प्याज मैंने कहा ऑमलेट बना लेती हूँ। ये वाला अंडा मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे तो वैसे नाश्ते में सिंपल जो फ्राई अंडा करके खाते हैं ना वो पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड ये शौक से खाते हैं, फिर मैं यही बना लेती हूँ। मेरी ये कोशिश होती है जो चीज़ मेरे हस्बैंड को पसंद हो ना वही बना लो, चाहे सिंपल ही हो जो भी हो, पर मुझे वही अच्छा लगता है। फिर मैं भी उनके साथ यही खा लेती हूँ। मैं कहती हूँ क्या मैं अलग से अपने लिए बनाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी मुझे बड़ी वो हो तो फिर मैं बना भी लेती हूँ। और आज मैंने सादा रोटियाँ बनाई थी। मेरे हस्बैंड वैसे ही मुझे कहते हैं कि सुबह की रोटी पे मतलब मुझे घी लगा के ना दिया करो,
तो मैं अक्सर उनकी रोटी पे ना घी लगा देती हूँ, चाहे मैं पराठे ना बनाऊँ, सिंपल रोटी पे घी लगा देती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना लगाया करो। तो अब जब से मतलब वो मना करते हैं ना, तो मैं अपनी रोटी पे भी घी नहीं लगाती, लेकिन कभी-कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं पराठा बनाऊँ, तो फिर मैं ना बड़ा मज़ेदार सा अच्छा सा फिर मैं अपने लिए पराठा भी बनाती हूँ। लेकिन इस तरह का दिन ना मुझे लगता है कोई 2 हफ्तों में 1 बार आता होगा, कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं बड़ी अच्छे तरीके से पराठा वगैरह बना के खाऊँ। वैसे तो रोटी खाना तो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम होता है। मैं कहती हूँ ये तो इसकी जगह खाली चाय हो या एक आधा बिस्किट ले लूँ, या इस तरह से मेरे यही चल रहा होता है। इधर मेरी चाय भी तैयार हो गई थी, और चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने बच्चों को नहलाया। गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि मैं बच्चों को 2 टाइम नहलाती हूँ। एक टाइम सुबह नहलाती हूँ, सुबह के टाइम पानी ठंडा होता है, और उसके बाद 12 बजे के बाद ना पानी गर्म हो जाता है, तो फिर शाम के टाइम नहलाती हूँ। और ये 2 टाइम तो मैं ज़रूर नहलाती हूँ, लेकिन अक्सर इससे ज़्यादा भी हो जाता है। बच्चों को आजकल बहुत गर्मी है, तो वो खुद भी बार-बार कह रहे होते हैं कि हम नहा लें, तो फिर मैं भी उन्हें कहती हूँ कि नहा लें। यहाँ पे मैंने बच्चों को नहला दिया था, और उसके बाद मैंने फ्रिज साफ़ की। फ्रिज काफ़ी ऐसे, फ्रिज में वो पसूरी क्या कहते हैं, वो मची हुई थी। बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों से ऐसे भरी हुई थी ना, कितने दिनों से मैंने इसको देखा ही नहीं, साफ़ ही नहीं किया। तो मैंने कहा ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, जो मतलब वेस्ट हो चुकी हैं या जो भी, इसको थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, कपड़ा मार लेती हूँ, नीचे पानी-पानी भी हुआ हुआ था। तो मैंने फ्रिज को क्लीन किया, और उसके बाद मतलब बच्चों के साथ मैं लेट गई थी, और फिर कोई उठी हूँ मैं 12 बजे ना। फिर 12 बजे उठने के बाद हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, अपने किए, खुद नहाई, फिर हस्बैंड को उठाया नमाज़ के लिए। और उसके बाद जो दोपहर के खाने की तैयारी थी वो मैंने की, और सबसे पहले मतलब पहले मैं नहाई हूँ, बहुत गर्मी लग रही थी उठने के बाद। फिर मैंने कपड़े इस्त्री किए, फिर तो ज़्यादा ही वो हो रहा था। मैंने कहा मैं पहले नहाऊँगी और उसके बाद ही किचन में जाऊँगी। और फिर मैंने रात से सोचा हुआ था कि मैं सुबह दाल चावल बनाऊँगी ना, ऐसे बड़ा ही हो रहा था कि कितने ही दिन हो गए हैं, तो वाइट चावल बना लूँगी और दाल ना सिंपल इस तरह। और फिर मैंने दाल चावल बना लिए थे। मैंने कहा इस तरह बच्चे भी शौक से खा लेंगे, चाहे वो दाल डाल के ना ही खाएं, चलो चीनी डाल के खा लेंगे, कुछ तो इस तरह हेल्दी बच्चों को भी जाना चाहिए। तो फिर मैंने कहा अगर सुबह उन्होंने रोटी नहीं खाई, तो इस तरह दाल चावल बना लूँगी, वो रज के खा लेंगे। और फिर उन्होंने बड़े मज़े से खाए। पहले मैंने इनको चीनी डाल के दे दी थी, इन्होंने उस पे खा लिया। फिर हमारे साथ ना मतलब इन्होंने सालन वाले भी, सालन में मैंने हरी मिर्चें वगैरह तो डाली नहीं थी बच्चों की वजह से ना। तो यहाँ पे मैं चावल वॉश कर रही थी। ये चावल हमारे गाँव से आए हुए थे, मेरी नंद ने मदद दिए थे। उन्होंने कहा था कि घर में यही बनाया करना, बच्चों को ना बना के देना, इतना बोरा भर के दिया था। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बहुत बहुत देर हो गई है, काफ़ी अर्सा हो गया, अभी तक वो चल रहे हैं चावल ना। तो इसको बस मुझसे गलती होगी, मैंने अभी इनको साफ़ करना था और अंदर पानी डाल दिया, तो अब वो अंदर इस तरह मतलब अगर ऐसे हो जाए तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है उसको वॉश करने में ना। अगर पहले साफ़ कर लो तो फिर वो बड़ी जल्दी अच्छे से वॉश हो जाते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, इंसान गलतियों से सीखता है, ऐसे हो जाता है, इंसान है। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया हुआ था, वो थोड़ा हुआ है गर्म। और इन चावलों को इतना भगोने की या इस तरह करने की ज़रूरत नहीं होती, फ़ौरन से ये पक जाते हैं। बस थोड़ा सा पानी मतलब गर्म हुआ और मैंने अंदर चावल डाल दिया, और साथ ही चावलों में बॉयल आ गया और चावल तैयार हो गया। और मैंने कहा साथ ही दाल धो लेती हूँ और इसको प्रेशर कुकर में लगा दूँगी, ताकि फटाफट मेरी दाल तैयार हो जाए, बजाय इसके कि गर्मी में मैं इधर चूल्हे पे ही खड़ी रहूँ। तो बस मैंने इसको वेट लगा दिया था, और बड़ी अच्छी दाल बन गई थी। मैंने इसमें सारा कुछ डाल के, मैंने कहा चावल जितनी देर दम रखे हुए हैं ना, तो इसमें मैं हर चीज़ डाल के इसको भी बंद करके रख देती हूँ, ताकि मेरा ये वाला काम भी सिमट जाए। जैसे ही चावलों का दम उतरेगा और मैं साथ इस प्रेशर कुकर के रख दूँगी। और इसको मैंने 15 मिनट वेट लगा दिया था, और उसके बाद हो गया। तो इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन कुछ भी नहीं डाला था, मैंने सोचा बाद में मैं डालूँगी ना, जब तड़का लगाते हैं ना, मैंने कहा तब डालूंगी, अभी नहीं डालती। इसके अंदर बस मैंने छोटा सा प्याज, छोटा सा टमाटर और सिंपल जो स्पाइसेस होते हैं ना, मिर्चें, हल्दी, नमक, ज़ीरा डाला था। और फिर बस प्रेशर लगा दिया था। जितना मुझे पानी चाहिए था ना, मतलब कि इसको वेट लगने के बाद इतना रह जाए, तो उतना मैंने इसमें पानी डाल लिया था, और 15 मिनट फिर इसको वेट लगा दिया था। और ये दाल तो वैसे ही फ़ौरन से हो जाती है गर्म। और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक कूट के ना, फिर इसको जैसे ऊपर से हम तड़का लगाते हैं, उसका थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और इस तरह से कर लिया था। इसके अंदर मैंने ऑयल नहीं डाला था, मैंने बाद में जब तड़का लगाते ना तभी डाला था ऑयल। और यहाँ पे केले फ्रिज में पड़े हुए थे, वो मतलब जैसे फ्रिज में रख दो ना, ख़राब तो नहीं होते, खैर वो अजीब सा वो छिलका इस तरह हो जाता है ना, फिर बच्चे बाद में इस तरह खाते नहीं है। तो मैंने सोचा इनको ना मैं अभी फ्रूट चाट बना देती हूँ, कटिंग करके ना इनको खिला देती हूँ, इस तरह से खा लेंगे, वैसे नहीं ये खाएंगे, ये फिर कहते हैं ख़राब हो गए हैं। हालांकि ये ठीक थे, वो बस वो जैसे फ्रिज में रखने से वो हो जाते हैं ना, उस तरह से हो गए थे। मैंने फिर इनको काट के अंदर थोड़ा चीनी डाल के और थोड़ा टैंग डाल के ना, ताकि इसका टेस्ट चेंज और इनको अच्छा लगे। और फिर बड़े मज़े से खा रहे थे, कह रहे थे बहुत मज़े के हैं मम्मा, ये तो बड़े मज़ेदार बने, ऐसे ही बना के दिया करो बच्चों की बातें। तो इन्होंने बड़े मज़े से खा लिए थे। मैंने कहा चलो अच्छा है, वरना इन्होंने ऐसे नहीं खाने थे, इन्होंने नखरे करने थे कि ये सही नहीं है। मैं इसको क्यों खा रही हूँ? शेयरिंग करते हैं, मुझे बहुत करूँगी अब। कोई बात नहीं। बेबी हमारी छोटी सी।
मोहम्मद यहाँ पे कह रहा था बेबी को ना खिलाओ, मैं कह रही थी क्यों, तो कह रहे थे ये मुझे तंग करती है इसलिए ना खिलाओ। मुझे याद आता है जब मैं अपने बच्चों की इस तरह लड़ाइयाँ देखती हूँ तो फिर मुझे अपनी याद आती है जो हम बहन भाई करते थे इस तरह। सारे बहन भाइयों की सबकी एक जैसी स्टोरियाँ ही होती हैं, वही दिन मज़े के होते हैं कसम से। इंसान को कोई टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होती। अगर कोई टेंशन भी हो, कुछ भी हो, तो वो माँ बाप को ही होती है। बच्चे बेफिक्र होते हैं, इंसान को वो वाले दिन कितने याद आ जाते हैं ना। मुझे तो बहुत आते हैं जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, फिर मैं इनसे प्यार करती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरी अम्मी भी ऐसे ही प्यार करती होंगी हमारे साथ ना। तो यहाँ पे मेरी दाल को लग गया हुआ था वेट, तो मैं किचन में आ गई दोबारा। मैंने कहा मैं इसका तड़का लगा लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक को कूट लिया था अच्छी तरह, और फिर इस पे मैंने तवे पे ही ऑयल डाल दिया। मैंने कहा क्या मैं फ्राई पैन निकालूँ, मैंने कहा इसी को धुला हुआ है तो इसी पे ही डाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी अंदर डाल दिया था, मैंने कहा थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। और फिर बड़ा अच्छी मतलब बड़ा मज़ेदार लग रहे थे, और कुछ काफ़ी दिनों के बाद मुझे लगता है खाए थे, इसलिए भी चावल कुछ ज़्यादा ही मज़े के लग रहे थे। ये थी मेरी आज की छोटी सी रियल ज़िंदगी जो मैंने आपके साथ अपनी शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और मैं आपको छोटी सी दुआ देना चाहूँगी, अल्लाह करे आज का जुमा आप सब के लिए रहमत, बरकत और सुकून लेकर आए। और मेरी बात से अगर आप रिलेट करते हैं तो कमेंट्स में जुमा मुबारक ज़रूर लिखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।